कितने किसान उसमें शहीद हुए। तो आंदोलन तो अभी 20-21 दिन हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो देश का नौजवान इस बार तैयार है। महीने 2 महीने साल भर आंदोलन चलेगा, लेकिन शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की अगर बात हो रही है तो हम नौजवानों की तरफ से वही बात होगी। शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर के आवाज उठी सोनम वांगचुक की। आपको बता दें कि लगभग 20 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर वो भूख हड़ताल पर थे और 20 दिन के बाद सुबह अचानक से दिल्ली पुलिस आती है और सादी वर्दी में आती है, कुछ वर्दी में आती है। सोनम वांगचुक को बाकायदे वाइट पर्दा ले जाकर के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जाती है। आपको बता दें कि जब से उनका भूख हड़ताल शुरू हुआ था तब से राजनीतिक में उफान बचा था, देश भर के युवा का सपोर्ट मिला था। आज उसी बिहाफ पर वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा। उनके सपोर्ट में बातचीत करेंगे सोनम जी। भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह के फोटो के साथ भूख हड़ताल है, क्या संदेश वाराणसी से जाएगा? देखिए, देश के राजधानी जंतर मंतर पे लगातार पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जी बैठे थे। आज उनके समर्थन में हम सभी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे 1 दिवसीय भूख हड़ताल का कार्यक्रम किए हैं और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग भी किए हैं हम लोग। जिस प्रकार से देश की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, शिक्षा मंत्री बने वो, तो कहीं से समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत रस पी के तो शिक्षा मंत्री बने नहीं है। तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति तय होनी चाहिए। लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है, लगातार पेपर लीक, नीट का पेपर, एसएससी जीडी का लगातार 3-4 सालों से न जाने कितने 80-90 पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन जब बात आती है जवाबदेही की, जब जनता उनसे जवाब मांगती है तो जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन शिवम जी, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लगभग 1 महीने से पूर्व की जो है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, सरकार इस पे कुछ नहीं बोल रही। क्या लग रहा है आखिर क्या मजबूरी है सरकार की? देखिए, सरकार इससे पहले भी नहीं बोली है। देश में किस के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का अन्याय चल रहा है देश में, ऐसे मंत्री जी, हम चाहते हैं कि मंत्री जी का इस्तीफा हो और जंतर मंतर पे आके वार्तालाप करें और किसी तरीके से बात को रखें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, भगत सिंह जी रह चुके थे, लास्ट में क्या किया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी तरह हम छात्र हैं, हम एकता में रह रहे हैं, हम अपनी बातों को सरकार से एक दिन मनवा के ही रहेंगे। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुलिस 60,000 भर्ती आती है सिर्फ पुलिस की, फिर 30,000 भर्ती आ गई, लाखों लाख से पुलिस की भर्तियां की जा रही हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बनाना चाहते हैं? अच्छा, इसमें भी संदेह है कुछ? एकदम संदेह। आप देखिए, जितने छात्र हैं उससे ज्यादा पुलिस है। आप उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बना रहे हैं, अंत में क्या होगा? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन होगा और छोटी छोटी बातों पर पुलिस के द्वारा हमें दबा दिया मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा समय आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन पुरजोर तरीके से किया जा रहा है? एकदम किया जा रहा है। आप देखिए कि जातिवाद चरम पर फैल गया है। आप सिर्फ पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, सिर्फ पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, 60,000, 30,000, लाखों लाख पुलिस की भर्ती। क्या फार्मासिस्ट, नर्सिंग, शिक्षक, क्या इनकी इसकी भर्तियों की जरूरत नहीं है हमारे समाज को? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि हम जनता का दमन करेंगे। जनता से अपील है कि अपना वोट सोच समझ के दें। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? 10 साल में 96 जितने निक फॉर्म सब रद्द हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब ये सरकार है या फिर छात्र विरोधी सरकार है, समझ नहीं आता है। मतलब अगर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं तो फोर्स लगा दी जा रही है, जैसे हम उग्रवादी हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं। अरे हम लोग शांतिपूर्वक अपना 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे थे। सोनम वांगचुक जी के कर रहे थे मतलब खत्म हो गया क्या? ना अभी है उसको, अभी है वो, अभी उसको खत्म नहीं किया गया है, लेकिन वो चल रहा है। लेकिन इतनी फोर्स लगाने का मतलब क्या था? मतलब हम लोग उग्रवादी तो है नहीं, अपराधी तो है नहीं, हम लोग कुछ तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहे थे। हम लोग अपने शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उस आंदोलन को भी इन लोग शांतिपूर्वक करने नहीं देते हैं। इन लोग हम लोग के आंदोलन में छेड़छाड़ करवाते हैं कि इन लोग बच्चे जानबूझ करके कुछ ऐसा काम करें जिससे इन लोग उठा करके इन लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज क्या कर। मौजूदा सरकार छात्रों से भी डर रही है? नहीं, छात्रों से वो डर कहाँ रही है? वो बात ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ डराने का काम कर रही है। वो बात ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ डरा रही है। वो अगर आगे बात करे, अगर अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता आप नहीं कह रहे डरा रही है सिर्फ? हाँ, सिर्फ डरा रही है। देखिए, किसी चीज को चलाने के लिए एक अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता की आवश्यकता होती है। अगर हम अच्छे वक्ता बन जाएंगे और अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। या अच्छे श्रोता हो और अच्छे वक्ता ना हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं और सरकार मेरी बात ना सुने तो कोई उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। और सिर्फ यही हम लोग काम कर रहे हैं कि छात्र चिल्ला रहे हैं और जो सरकार वर्तमान में बैठी है कुर्सी पे, वो सिर्फ यही चाहती है कि लोग जो चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दीजिए, कुछ भी करें, आपको कुछ सुनना बहरी बन के बैठी है। बहरी बन के बैठी है। अच्छा। जो वर्तमान की सरकार है वो बहरी, गूंगी और अंधी सब हो चुकी है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपके पास यूएम जी, देश भर में शिक्षा मंत्री की मांग हो रही, क्या लगता है 27 चुनाव में ये एक मुद्दा बनेगा? देखिए, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो देश में आज बेरोजगारी का है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो,
चाहे देश की बात हो, लगातार देश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ में शिक्षा। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था ही एकदम रद्द हो जाएगी, आज लगभग 6 साल हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए। आज आप इसी काशी विद्यापीठ में खड़ी हैं, इसी काशी विद्यापीठ में 6 सालों में पूरी तरह से पूर्ण रूप से शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लोग लागू नहीं कर पाए हैं। तो जब देश की शिक्षा व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं रहेगी तो छात्रों का भविष्य कहाँ जाएगा। तो 27 के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे जनता भूलेगी नहीं, चिल्लाएगी जनता 27 में। जनता जरूर, नौजवान चिल्ला रहा है, यहाँ जितने नौजवान आज अपने हक के लिए आए हैं, नौजवान जाग चुका है, यहाँ खड़े हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज अभी तक लोग बेरोजगारी और तमाम मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे थे। अब तो कंडीशन ये आ गया है कि छात्र अपनी शिक्षा के लिए भी लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारी उपस्थिति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज यहाँ पर छात्रों का एक दिवसीय भूख हड़ताल था। यहाँ पे साफ तौर पे चेतावनी कि 27 में एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि नौजवान पूरी तरीके से आक्रोशित हो चुका है। आपको बता दें कि साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर इकट्ठी है। छात्रों का ऐसा कहना है कि जबरदस्ती सरकार हमको प्रशासन के थ्रू दबाने की कोशिश करती है और मौजूदा सरकार जो है पूरी तरीके से अंधी बहरी हो चुकी है। आपको बता दें कि विद्यापीठ में एक दिवसीय भूख हड़ताल देखना काफी ये दिलचस्प होगा कि आगे की इस पूरे सोनम वांगचुक की जो मांग है शिक्षा नीति को लेकर के सरकार आगे किस तरीके से और किस नजरिए से पूरी करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए News 24/7 HRS के साथ।